ओके। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही समान दूरी तय करता हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक घंटे में कितनी देर का ठहराव है? क्वेश्चन समझ में आया? इसको बनाएंगे कैसे? देखो, अगर अगर वो व्यक्ति नहीं रुकता, अगर वो व्यक्ति बिना रुके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो कितने की स्पीड से जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिना रुके अगर जाता है ए से बी तक तो कितने घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा? ठीक है, एक घंटे में वो 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मतलब एक घंटे में 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर समझ में आया? ठीक है, अच्छा, बट वो बीच में रुक रहा है। ठीक है, तो बीच में रुकने की वजह से उसका जो स्पीड है अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में वो अब 60 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। ठीक है, पहले वो जाता था एक घंटे में 80 किलोमीटर, अभी जा रहा है 60 किलोमीटर। कितना कम जा रहा है? कितना कम हो रहा है उसका स्पीड? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी कम तय कर रहा है। समझ में आया? देखो, पहले एक घंटे में जाता था 80 किलोमीटर, अभी वो एक घंटे में जाता है 60 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर दूरी कम तय कर रहा है। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर के बराबर रुका होगा। जो रुका होगा ये 20 किलोमीटर के बराबर रुका होगा। जब नहीं रुकता तो 20 किलोमीटर जाता, कितने के स्पीड से चलता? 80 किलोमीटर। ठीक है, उसका जो ओरिजिनल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, उसी स्पीड से जाता अगर वो बिना रुके जाता तो। ठीक है, लेकिन रुक रहा है तो 20 किलोमीटर जितना रुक रहा है, ठीक है, इतना ही दूरी वो रुक रहा है कहीं ना कहीं, उसका जो टाइमिंग है इतना का बराबर है, ये 20 किलोमीटर के बराबर है। तो जब नहीं रुकता तो 80 के स्पीड से जाता, तो 20 किलोमीटर चलने के लिए 80 का स्पीड से कितना टाइम लगेगा? देख लो, से देखिए 1/4 आवर। ठीक है, अभी इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए इंटू 60 एंड इक्वल्स टू 15 मिनट। समझ में आया? ये जो 20 किलोमीटर कम गया, यही 20 किलोमीटर इतना रुका होगा, तो जो वो टाइम लगा उसका 15 मिनट, एक घंटे में वो 15 मिनट का ठहराव लेता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए। ठीक है, और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, जो आयताकार चादर है रेक्टेंगल, उसके कॉर्नर से 4 वर्ग काटे गए हैं। मान लो कि जैसे कि ये है आयताकार एक चादर, इसकी जो लंबाई है कितनी है? 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए। ये एक वर्ग, ये एक वर्ग है,
ये सब 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग है। ठीक है, तो ये 4 वर्ग अगर काट दिए तो अभी ये कैसा दिखेगा? देखो, ये पोर्शन काट के हटा देना है। अभी ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? ये पोर्शन यहाँ से और ये पोर्शन जो है काट के हटा दिए तो अभी ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसी को मोड़ के अगर एक बॉक्स बनाया जाए, इसको मोड़ के अगर एक बॉक्स बनाया जाए तो लंबाई में देखो क्या होगा। लंबाई में यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आयताकार बॉक्स चादर है, अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ से और 5 सेंटीमीटर यहाँ से काट दिए, टोटल में था कितना 45, तो कितना बचेगा 35। ठीक है, और चौड़ाई में अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर काट दिए तो चौड़ाई था कितना 35, तो अभी कितना बचेगा 25। समझ में आया? तो अभी जो इसकी लंबाई है वो 45 नहीं होकर 35 है और चौड़ाई 25 है। देखो 5 यहाँ से भी कट गया, 5 यहाँ से भी कट गया, तो 5 और 5 10 सेंटीमीटर, 35 माइनस 10 25, और यहाँ 5 और 5 कट गया तो 45 माइनस 10 35। ठीक है, तो जो लेंथ है वो होगी 35 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई ब्रेथ होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? हाइट, आयतन निकालने के लिए हाइट चाहिए, तो हाइट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, हाइट यही होगा। सोच कर देखो, तो अभी आयतन, वॉल्यूम या आयतन इस बॉक्स का क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 35 इंटू 25 इंटू 5 इक्वल्स टू, ये होगा 4375 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर सेंटीमीटर क्यूब होगा। कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में निकलता है। ठीक है, ये है आंसर। दिया है कि यदि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF एक समरूप त्रिभुज है जिसमें BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, EF इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर समरूप त्रिभुज है तो इनकी जो भुजा का रेशियो, इनका जो भुजा का रेशियो हो वो क्या है देख लो। एक है ट्रायंगल ABC और ये एक है ट्रायंगल DEF। इनका जो भुजा का रेशियो है वो है 4:7। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी 16 और 49। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल मेरे हिसाब से है 16, लेकिन क्वेश्चन में दिया 144, यानी ये है 9 गुना ज़्यादा। तो DEF, जो ट्रायंगल DEF है, इसका क्षेत्रफल भी 9 गुना ज़्यादा, यानी 18।
441, ठीक है, 441 होगा। तो जब भी समरूप त्रिभुज है तो इनका जो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, परिमाप का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ये इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनके संगत भुजा, मतलब ये और ये, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, इनका वर्ग का अनुपात, ठीक है। इसका वर्ग कर दोगे तो ये इसका क्षेत्रफल आएगा, इनके भुजा के वर्ग का बराबर होगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 441 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिका है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है, तो एक बार देख सकते हो, ठीक है, कैसे बनता है। यहाँ पर क्या दिया है, अच्छा यहाँ एक पॉइंट याद रखना कि कभी भी अगर पुल हो, पुल जो नदी नहर पर बनाया गया जो पुल होता है वो, ठीक है, अगर पुल हो तो पुल की जो लंबाई होगी, पतंग की डोर की जो लंबाई होगी या सीढ़ी, ये तीन चीज़ ये हमेशा कर्ण होते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होते हैं हमेशा। पुल की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई और सीढ़ी की लंबाई, ये कर्ण होते हैं हाइपोटेनस। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होता है हाइपोटेनस, तो ये हो गया सीढ़ी की लंबाई, ठीक है, हमेशा। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और ये जो सीढ़ी है ये ज़मीन के साथ, यहाँ ज़मीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, रेशियो याद करवाया था तुमको। रेशियो क्या होता है, ये 30 डिग्री के सामने 1 होता है, ठीक है। 60 डिग्री के सामने वाला साइड का जो रेशियो है वो होता है √3 और 90 डिग्री के सामने होता है 2। तो ये रेशियो तुमको याद रखने। 45 डिग्री में क्या था, 45 डिग्री के सामने 1, दोनों 45 डिग्री के सामने 1 था और 90 डिग्री के सामने √2, ठीक है। तो यहाँ अभी जो सीढ़ी की जो लंबाई है 20 मीटर है और रेशियो है 2, यानी 2 = 20, यानी 1 बराबर कितना होगा, 10 मीटर। और ये निकालना था, ठीक है। ये जो दूरी है इनके सीढ़ी के पैरों से बीच की दूरी जो है वो कितनी है, तो ये 1 है, तो 1 = 10 मीटर। आंसर 10 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्यिका मतलब मीडियन होता है। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले, माध्यिका निकालने से पहले नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा 11, ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अभी काउंट करो नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जब टर्म्स विषम संख्या हो, मीन्स यहाँ 7 एक विषम संख्या, तो माध्यिका क्या होगी, मिडिल वाली वैल्यू। मिडिल नंबर क्या है, ये 26। तो बीच वाली जो नंबर है वो माध्यिका हो जाएगा। अगर ये नंबर्स की संख्या विषम नहीं होकर सम होता
तो बीच के जो नंबर होते हैं वो 2 नंबर होते हैं, तो उन 2 नंबर का एवरेज लेते हैं माध्य का। ठीक है, तो अभी आंसर क्या है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रस्ताव है, एक वस्तु 1599 रुपये में खरीदे और एक मुफ्त पाए। तो एक वस्तु खरीदने से एक वस्तु फ्री मिल रहा है, मतलब 100% डिस्काउंट। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है, एक वस्तु 999 में खरीदे और दूसरी पर 50% की छूट पाए। ये एक वस्तु का दाम है 1599 और एक वस्तु का दाम है 999। तो ऑप्शन ए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, अगर हम एक वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, 1599 हर वस्तु का दाम है, तो उसमें एक मुफ्त मिल जाता है। मतलब हमें खरीदने हैं दोनों वस्तु, तो 2 वस्तु, इसमें कितना खर्चा लग रहा है, मात्र 1599, क्योंकि दूसरा वाला जो है फ्री में मिल रहा है, यानी 100% डिस्काउंट। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ मेरे जेब से कितने खर्च हुए, 1599 रुपये। दूसरे ऑप्शन में क्या है, प्रत्येक वस्तु का दाम है 999 रुपये। ठीक है, अगर एक वस्तु खरीदते हो तो दूसरे वस्तु पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो पहला वस्तु के लिए हमको पे करने होंगे 999 रुपये, और दूसरे वस्तु पे जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितना है 999 का 50% कितना है, 499.50। अभी इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1598.50। ठीक है, समझ में आया। तो देखो कंपेयर करके कि ऑप्शन ए में जो है हमारा खर्च हो रहा है 1599 रुपये, लेकिन ऑप्शन बी में खर्च हो रहा है 1598 रुपये 50 पैसे। तो कौन सा ऑप्शन सस्ता है और कौन सा ऑप्शन महंगा है? तो प्रस्ताव ए महंगा है, क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा पैसा लग रहा है, और प्रस्ताव बी यानी ऑप्शन बी सस्ता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।